हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपके प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको आंख और आंख के दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बता रखा है। इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें ये जो 3 दोष बचे थे, अबिंदुकता, वर्णांतता और जरा दूर दृष्टता, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। ठीक, तो मैं बारी बारी से आपको सब बताऊंगा किसमें क्या होता है। सबसे पहले आता है अबिंदुकता। मान लेते हैं कि जो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के बाद है वो अबिंदुकता है। तो अबिंदुकता में क्या होता है कि एक साथ अगर ऊर्ध्वाधर और एक साथ क्षैतिज पंक्तियां होंगी तो वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, वो हमें उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक, जैसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अबिंदुकता जो दोष किसी को अबिंदुकता दोष है। अब जब अबिंदुकता दोष होगा तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्ति है, ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज पंक्ति है। ठीक, तो जिसको अबिंदुकता नहीं होगा उसे ये रेखाएं इसी तरीके से दिखाई देंगी, ये बदलेंगे नहीं, साफ साफ वो देख पाएगा कि हाँ सीधी सीधी रेखा है। लेकिन जिसको अबिंदुकता रोग होगा वो इन पंक्तियों को कुछ इस तरीके से देखेगा, थोड़ा सा अलग, उसको पंक्ति इस तरीके से नजर आएंगी। ठीक, इस तरीके से थोड़ी सी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति होंगी वो अलग अलग दिखेंगी। तो अगर किसी व्यक्ति को अबिंदुकता रोग होता है या वह दोष जिसमें एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हमें ठीक से ना दिखाई दे तो उस रोगी को हम अबिंदुकता का रोग कहते हैं। ठीक, यानी कि अबिंदुकता आंख का वह दोष होता है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अगर केवल ऐसी पंक्ति रहेंगी तो उसे साफ साफ देख पाएगा, केवल ऐसी पंक्ति रहेंगी तो वो साफ देख पाएगा। लेकिन एक साथ अगर ऐसी पंक्तियां आ जाती हैं, रेखाएं ऐसी आ जाती हैं तो उसको अबिंदुकता वाले रोगी को कुछ स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखाई देता है। तो एक साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्ति स्पष्ट नहीं दिखती, जिसको अबिंदुकता रोग होता है। फिर अगला आता है, हाँ इसको ठीक कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस, ठीक, बेलनाकार लेंस होता है उसका प्रयोग करते हैं ताकि हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज साफ साफ दिखाए। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है वर्णांतता कि वर्णांतता किसे कहते हैं। आम भाषा में जो इसे ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वो कलर विजन कहलाता है। ठीक, कलर विजन, और इसी को कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, इसको क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन या वर्णांतता हिंदी में होता है। ठीक, ज्यादा ये प्रचलित होता है। तो कलर विजन में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि किसी इससे जो रोगी होगा उसको ये एक विशिष्ट प्रकार का रंग नहीं दिखाई देता। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि ये इस तरीके से ये काला डॉट, ठीक, ये काला है इस तरीके से, मैंने बहुत सारे डॉट डाल दिए, लाइन डाल दी थोड़ी सी काली कलर की, ठीक, ब्लैक कलर का, और ये मैंने एक जगह इसमें कहीं पे इधर डाल दिया मैंने नीला। ठीक, ये जो हिस्सा है नीला है। तो जिसको वर्णांतता रोग होगा वो इस नीले कलर वाले को ठीक से उसको लगेगा सारे सारे काले, सारे ही काले दिखेंगे उसे। तो जिसको वर्णांतता रोग होता है उसे सारे के सारे काले दिखेंगे, वो इस नीले का पहचान, इस वाले का पहचान ठीक से नहीं कर पाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सबको नीला ही नहीं दिखा रहेगा, ऐसा नहीं होता। किसी में हरे रंग के लिए होता है, किसी में पीले रंग के लिए होता है, किसी में सुनहरे रंग के लिए होता है, किसी में चांदी रंग के लिए होता है। तो इस मतलब किसी विशेष रंग को ही वह नहीं पहचान पाता। यानी कि वर्णांतता एक ऐसा रोग होता है जिसमें रोगी को किसी विशेष रंग की पहचान, किसमें तो रंगों के झुंड में विशेष रंग की पहचान नहीं हो पाती। ठीक, और ये जो रोग होता है ये जीन से होता है, अनुवांशिक होता है। ठीक, अनुवांशिक यानी कि ये हमारे माता पिता से ट्रांसफर होता है, हमारे में होता है। और खास तौर पर जो ये रोग होता है ये मदर की वजह से होता है। ठीक, मदर की वजह से, ठीक, स्त्री के जीन की वजह से ये वाला रोग उत्पन्न होता है और इसका कोई उपचार नहीं है, आज तक इसका कोई उपचार नहीं बना। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा और आप कह सकते हैं कि जो हमारी आंख होती है, आंख का जो आइरिस होता है उसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक शंक्वाकार होती है और एक इस तरीके से बेलनाकार कोशिका होती है। तो जो ये बेलनाकार कोशिका होती है इसका काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रकाश को संवेदन करना, कितना प्रकाश आ रहा है। और जो ये त्रिभुजाकार शंक्वाकार होती है, त्रिभुजाकार नहीं कहेंगे, शंक्वाकार होती है, इनका काम होता है रंग की पहचान करना। तो इन्हीं की कमी अधिक हो जाने की वजह से हमें जो ये वर्णांतता रोग है वो हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि मान लीजिए शंक्वाकार कोशिकाएं सारी है, लेकिन अगर इनका क्रम गड़बड़ हो जाता है, ठीक, जिससे पहले रहना चाहिए था वो कहीं और चली गई, जिसको दूसरे स्थान पर वो कहीं और गया, तो क्रम में अगर इनकी गड़बड़ी हो जाती है तो इस वजह से हमें वर्णांतता रोग हो जाता है और इसे ठीक नहीं किया जाएगा। एक पॉइंट इसको ध्यान रखना है। और आप है जरा दूरदृष्टता।
तो जरा का मतलब होता है, सीधा सीधा मैं कहूं तो निकट। जरा का मतलब क्या होता है? निकट। और दूर तो दूर रूप है, यानी कि वह रूप जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, उसे जरा दृष्टता, दूर दृष्टता रोग कहा जाता है। ठीक, जरा दूर का मतलब हुआ निकट थोड़ा सा। जैसे जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपके लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ये बढ़ते 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 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक, कितना तक देख सकता है? 200। तो ना 25 देख पाएगा, ना 50, ना 100, ना 150, सीधे कितना? 200। तो जरा दूर दृष्टता का मतलब कि जरा थोड़ा सा, जरा मतलब थोड़ा सा, और दूर यानी कि दूर, यानी कि थोड़ा सा दूर, यानी कि 200 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर इतना होगा। ठीक, इतना सा, या यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हैं 2 सेंटीमीटर हो सकता है, इतना 200 सेंटीमीटर आराम से होगा, या थोड़ा सा अधिक हो जाता है। ठीक, 2 या 3 फीट हो सकता है। तो उतने पास वस्तु रखने पर उसे साफ नजर नहीं आता है। जरा का मतलब अब ये भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा में फिक्स है कि 25 नहीं देख पाएगा तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा ही होगा, यानी कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। जरा दूर का मतलब आप समझ सकते हैं, जरा का मतलब थोड़ा सा और थोड़ा सा दूर, यानी कि थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पास में, बस थोड़ा सा दूर, 200 सेंटीमीटर तक। तो जिसको ये रोग होता है पास की वस्तु से दिखती नहीं है, वो उसकी न्यूनतम दूरी बढ़कर 200-300 के लपेट में चली जाती है। यानी कि वह रोग इसमें ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखे, ज्यादा दूर होगी तो भी नहीं दिखेगी, और थोड़ा सा दूर होगी तो भी नहीं दिखेगी। तो ऐसे रोग को हम जरा दूरदृष्टता रोग कहते हैं। और इसके लिए हम मुख्य तौर पर दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल भी हो और अवतल भी हो। या आप कह सकते हैं कि खास तौर पर द्विउत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर की वजह से नहीं दिख पाती, तो इसमें खास तौर पर जो होता है दूर की द्विउत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये दूर वाली श्रेणी में ही आ जाता है। ठीक, तो ये था हमारा कि बाकी के जो 3 दोष बचे थे वो कैसे कैसे हमें इसमें करना होता है। फिर इसके बाद आता है, अगले चले तो प्रकाशिकी यंत्र आते हैं। प्रकाशिकी यंत्र में जैसे आप कह सकते हैं प्रकाशिकी यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है, दूरदर्शी होता है, तो इन सबको प्रकाशिकी यंत्र कहते हैं। और प्रकाशिकी यंत्र को हमें ठीक से अध्ययन करना होगा ताकि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में हम बढ़िया से जान सकें। तो अपने जाना होगा सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है, पहले बताता हूँ मतलब क्या होता है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग होता है वो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का। और ये खास तौर पर जो होता है 3 प्रकार का आप कह सकते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल का मतलब सिंपल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सिंपल में केवल एक लेंस, जिसमें सुनार थोड़ा सा या डॉक्टर ऐसा करके जो देखते हैं उसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, जो रक्त की जांच करने के लिए किया जाता है या छोटे छोटे वायरस के बारे में पढ़ने के लिए किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में इलेक्ट्रॉन या आप बहुत ही छोटे पार्ट कह सकते हैं जिसमें थोड़ा सा घुमा घुमा कैसे देखा जाता है, 2 लेंस लगे रहते हैं, तो उसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यौगिक या संयुक्त भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसमें नाभिक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है? तो दूरदर्शी नाम से ही दूर की वस्तु देखने के लिए, तो दूर की वस्तु देखने के लिए तो दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक, होता क्या है, तो इसमें सबसे जो काम करने वाला रीजन है वो एम है, आवर्धन क्षमता। ठीक, प्रकाशिकी यंत्र में जो सबसे बड़ा कार्य करने वाला है वो होता है आवर्धन क्षमता, जिसे हम एम से दर्शाते हैं। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बन के आता है एम बराबर में बीटा बटा अल्फा। और बीटा बटा अल्फा क्या है? एम का आवर्धन क्षमता, बीटा क्या है? तो बीटा होता है लेंस का प्रयोग करने पर, लेंस का प्रयोग करने पर आंख पर बना कोण। ठीक, लेंस का प्रयोग करने पर आंख पर बना कोण। और ये जो अल्फा होता है ये सामान्य नेत्र द्वारा बना कोण, सामान्य नेत्र द्वारा बना कोण। ठीक, सामान्य नेत्र द्वारा बना कोण। तो अगर आप लेंस का प्रयोग करने पर आंख पर जो आपका कोण बनता है उसे हम बीटा कहते हैं, और सामान्य नेत्र जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अब कहेंगे इसमें क्या अंतर है, कोण आखिर इसमें क्या आता है? तो मैं कहता हूं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर छोटी सी वस्तु को रखिए और आंख से देख रहे हैं, ये आपकी आंख होगी। ठीक, तो आंख पर जो कोण बनेगा वो इतना सा होगा, ये वाला। तो डायरेक्ट आप आंख से देख रहे हैं, डायरेक्ट आंख से किसी वस्तु को, इस पर जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं यही वस्तु है, आपने इसके बीच में लेंस का प्रयोग कर लिया, वो भी कौन सा लेंस का? तो उत्तल का।
उत्तल लेंस का। अब जो इसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनता है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था ये। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये इसका अक्ष है, यहाँ पर जब भी जाएंगे फोकस से जाएगा और इसी से जाएगा, और यहाँ पर हमारी आँख रहेगी यहाँ पे। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, सोचिए ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, यानी कि आँख से, इस वाले आँख से हमें ये प्रतिबिंब इतना बड़ा नजर आएगा, यानी कि ये कोण जो बनेगा कुछ इतना बनेगा। ठीक, तो लेंस का प्रयोग करने पर आपने देखा भी होगा कि आपको अगर कहीं मालूम हो तो उत्तल लेंस अगर आपने देखा होगा तो उस अक्षरों पर रखने से अक्षर बड़े दिखने लगते हैं, और आप सीधे देखते हैं तो अक्षर छोटे दिखते हैं, और जब लेंस का प्रयोग करते हैं तो वही अक्षर बड़े। तो अक्षर बड़े बनने पर आंख पर जो आपको कोण बनेगा, अक्षर बना, लेंस प्रयोग किया, अक्षर बड़ा बना, उस बड़े अक्षर से जितना आपके आंख पर कोण बनेगा उसको हम कहते हैं बीटा। यानी कि इसकी वजह से जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, बीटा। तो बीटा हम ये लेते हैं केवल ये, क्योंकि आंख इसके एकदम पास होती है, यहाँ पे होता है, तो ये वाला जो कोण बनता है हम इसे बीटा कहते हैं। और सामान्य नेत्र से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। फिर एक पॉइंट आता है इसमें कि आखिर दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण तो किसी वस्तु का हमारे आंख पर बनने वाला कोण, किसी वस्तु द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम दर्शन कोण करते हैं। और दर्शन कोण एक अल्फा है और क्या बनेगा, बीटा। तो लेंस द्वारा, लेंस का प्रयोग करके आंख से देखेंगे तो वो कोण बीटा, और डायरेक्ट जब आंख से देखेंगे तो वो कोण अल्फा। तो एक कोण मैंने अल्फा का और दूसरा कोण क्या मैंने आपसे कहा, बीटा। दो कोण बनते हैं। और आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस का प्रयोग करने पर आंख पर बना कोण तथा सामान्य नेत्र द्वारा आंख पर बना कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। ठीक, तो ये आंख में इतना सारा आता है। ठीक, तो ये केवल समझाने के लिए था ताकि आपको हर चीज में आंख में कैसे दोष होता है, किसको कैसे उसको उपचार करते हैं, बस इसके